Hello everyone, myself Dr. Pragya Shrestha, रेकी ज्ञान मास्टर, लामाफेरा मास्टर, इंजीनियर एंड काउंसलर। कैसे हैं आप सब? मावस पे हम क्या करें? सावन की मावस, हरियाली मावस। देखिए, मावस पे हमको सब कुछ मालूम होता है हमें क्या करना है। हम अपने अकॉर्डिंग दान भी करते हैं और पितरों का तर्पण वगैरह जो हमारे घर में होता है पितरों के लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें कुछ खास करना है। देखिए, हम करना हम जानते हैं, पितरों को देना हम जानते हैं। हमको क्या क्या किसी को देना है, पंडित को देना है या भोग लगाना है, जो भी कुछ हमारे घर में मावस पे होता है हम सब कुछ को करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, क्या हम कभी प्रकृति को हमने दान किया है? अब प्रकृति को दान क्यों करना चाहिए? देखिए, हमने जब से हमारी आत्मा ने धरती पर जन्म लेना चालू किया, चाहे हम किसी भी योनि में हों, इस धरती ने, इस प्रकृति ने हमारे हर जन्म को देखा है, हमारे पितरों के हर जन्म को देखा है, हमारी जो पीढ़ियां चली आ रही उनके भी हर जन्म को देखा है। तो हमसे जाने अनजाने कुछ ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं, हमारे पितरों से भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो प्रकृति माफ़ नहीं कर पाती, जो प्रकृति के खिलाफ होता है, नेचर के खिलाफ होता है, हमारी ज़मीन के खिलाफ होता है, पृथ्वी के खिलाफ होता है। तो हमें कुछ ऐसा भी दान करना चाहिए जिससे हमारे जो पितर हैं, जिन्होंने पास्ट में या पिछले जन्म में या कोई भी ऐसी गलती करी जिस कारण वो अटके हुए हैं, उन्हें प्रकृति के साथ कोई भी ऐसा खिलवाड़ किया जिस कारण वो अटक गए हैं, तो उसके लिए भी हमें, उनकी मुक्ति के लिए हमें एक दान जरूर करना चाहिए। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ये चीज़ हमारी हीलिंग से निकल के आती है कि जब हम हीलिंग करते हैं किसी की तो हमें दिखाई देता है कि उसको अच्छा दान पुण्य भी इंसान कर रहा है तो उसको वो चीज़ क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं धरती का, अर्थ का या प्रकृति का अनादर किया है उसकी पितरों ने, उसकी पीढ़ी में, जिसका श्राप आप अभी तक हम पीढ़ी दर पीढ़ी भोगते चले आ रहे हैं। एक तो सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए और दूसरी मेन चीज़ होती है कि हमें पौधे का दान करना चाहिए, प्लांट का दान करना चाहिए। जो प्लांट जो होता है प्रकृति का सबसे सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है और ये लिविंग थिंग होता है, सजीव होता है ये। तो अगर हम किसी मावस वाले दिन किसी भी पौधे का दान करते हैं, अपने घर ला के रखते हैं, तो आपके घर में बहुत बरकत होगी, आपको पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि पितृ जो है हमारे उस चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं जिन्होंने प्रकृति के खिलवाड़ के साथ खिलवाड़ करते समय करी है। एक पौधा अपने घर में ला के रखें और एक पौधा आप किसी को दे सकते हैं और दें भी उसको जो उसको संभाल के रख सके। हमारे घर में जो पौधे लगे हुए हैं उनको भी हमें हमें नियमित रूप से पानी देना चाहिए। उसके 2 मिनट जाके, 3 मिनट जाके, 5 मिनट जाके, इतना का समय पौधों के बीच में समय निकालना चाहिए। अगर एक भी प्लांट आपके घर के अंदर है तो उसके बाद थोड़ी देर बैठा करो और सब बोला करो कि जाने अनजाने हम वैसे, मेरी पीढ़ी से, मेरे घर से प्रकृति के लिए जो भी अनादर हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। फिर आप देखिएगा कि आपको कितना अच्छा पितरों का रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हम जमीन पे थूक देते हैं, गंदगी फैला देते हैं। एक जो पर्टिकुलर अर्थ ने जगह बना रखी, गंदगी वहीं डालो, वहाँ डालना, डालने की जगह हम कहीं भी गंदगी डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं, मल मूत्र का त्याग कर देते हैं कहीं भी। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रकृति के खिलाफ होती है, अनादर होता है। पेड़ों को काट देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। तो उसकी क्षमा याचने के लिए मावस पे अगर हम पौधे का दान करते हैं और एक पौधा अपने घर में ला के रखते हैं तो बहुत बरकत होती है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। मेरे घर में बहुत पौधे हैं, मैं पौधों के साथ बहुत समय व्यतीत करती हूँ। मेरा हर पौधा अमावस के दिन लाया हुआ होता है, मैं लाती हूँ तो अमावस के दिन ही ला के उन पौधों को करती हूँ। और नहीं, अगर पौधा नहीं लाना होता तो अमावस वाले दिन कम से कम आधा घंटा मैं ज़रूर अपने प्लांट्स के साथ बिताती हूँ। उनकी केयर करना, रेस्पेक्ट करना और कंटिन्यूस अफर्मेशन मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मुझसे, मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है, प्रकृति उसको क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। ये काम जरूर करना चाहिए हमें। हर उस प्राणी से, हर उस सजीव थिंग से, हर उस चीज़ से क्षमा मांगनी है जिसका कभी ना कभी हमारे उससे अनादर हो गया, हमको नहीं मालूम चल पाता। आज हमने जन्म लिया, पिछले जन्म हम क्या थे हमें मालूम नहीं है ना, हमने कैसे किसी का अनादर किया, हमारे पितरों ने कैसे किसी का अनादर किया मालूम नहीं है। तो अमावस पे आप जो भी कुछ करें, लेकिन एक पौधे का दान जरूर करें। इसको दान नहीं बोल सकते हम, आप पौधा किसी को भी दें क्योंकि वो सजीव होता है, जीवित होता है। तो पौधा अपने घर में ला के रखें और किसी अपनी फ्रेंड को दे सकते हैं, पड़ोसी को दे सकते हैं, मंदिर में जाकर लगा सकते हैं। ऐसी जगह लगाएं जहाँ वो चले, जहाँ कोई उसकी केयर कर सके। किसी को दे दें, गिफ्ट करके दे दें उसको, तो आप देखना कि आपके घर की कितनी बरकत होगी, पितरों का कितना भरपूर आशीर्वाद मिलेगा आपको। अमावस वाले दिन ये जरूर क्या करें, प्रकृति को दान जरूर करें, प्रकृति के साथ जुड़ें और उसके लिए कुछ करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, से लोगों को जानकारी मिले कि हमें वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। हम सिर्फ अपनी लकीर पीटते जाते हैं कि हमें ये करना, जो हमारे चला आ रहा है परंपरा उसको करते आते हैं, लेकिन लीक से हटकर हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता है। हम जो रेकी हीलर्स होते हैं, हम स्कैन करते हैं, देखते हैं, इस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब रेकी हीलर्स को दिखाई देता है, तो उनको उससे ही आइडिया आता है कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोग अपने प्रॉब्लम से मुक्त हो।
अमावस वाले दिन ज़रूर करें, फिर देखना आपको पितरों का आशीर्वाद कैसे मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।